Okay, so we'll start with, of course, JEE NEET level questions of current electricity. When I say JEE NEET, तो पहले हम लोग थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जो सीईटी में भी आ सकते होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और एज फार एज योर बोर्ड्स आर कंसर्न, तो आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट 11 में था और बाकी 12। लेकिन हम लोग जब जेई नीट का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 11 प्लस 12 साथ में ही करते हैं। तो वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड। तो अगर आपको याद होगा तो आपने इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ये आपने 11th में भी कवर किया था। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। 62.5 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, आर फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग विल बी। हाउ डू यू डिफाइन करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और टाइम तो ऐसे भी बोला है पर सेकेंड। हाउ मच द टोटल चार्ज? अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ई, n इलेक्ट्रॉन्स है तो n इंटू ई अपॉन टी। n की वैल्यू कितनी है? 62.5 इंटू 10 रेज टू 18। व्हाट इज चार्ज इन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। और टाइम की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि हमने बोला है पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1। तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 19 और प्लस 18 मतलब 10 रेज टू माइनस 1। और 62.5 इंटू 1.6 approximately 100, roughly 100। 62 और 62 into 0.6, roughly 100। 100 into 10 raised to minus 1 is 10, so approximately 10 ampere। option number C। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन है। A current of 1 milliampere is flowing through a copper wire. How many electrons will pass a given point in 1 second? वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। आपको बोला है कि 1 मिली एम्पियर का करंट, 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में से, कॉपर वायर में से। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे? तो वही वापस I इक्वल्स टू Q बाई टी। Q इज एन ई बाई टी। टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड दी हुई है, ठीक है। I टी बाई ई इक्वल्स टू एन। I है 10⁻³ टाइम की वैल्यू 1 है और ये है 1.6 या फिर 16 इंटू 10⁻20 -20। ऐसा क्यों किया बता दो बाद में। ये जाएगा ऊपर 10⁻20 हो जाएगा प्लस 20 और -3 17। आपको 1/16 मैंने बहुत बार बताया है, याद होगा तो 0.0625। ओके, तो n की वैल्यू 6.25 6.25 ही था हर जगह पे। तो बताओ 6.25 इंटू 10 रेज़ टू कितना लिखेंगे? 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A source of EMF E equals to 15 volt and having negligible internal resistance is connected to a variable resistance so that the current in the circuit increases with time as I equal to 1.2 t plus 3, then the total charge that will flow in the first 5 seconds will be। तो पहले क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है 15 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। इसको हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू विल चेंज। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, और करंट की वैल्यू विद टाइम चेंज होगी एज 1.2 t प्लस 3। तो पहले 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। I इक्वल्स टू क्या है? 1.2 t प्लस 3। देन आस्किंग यू चार्ज। क्या पूछा है? चार्ज। यू नो I इक्वल्स टू dq बाई dt।
charge per unit time is current. 1.2 t plus 3. You know dq will be equal to 1.2 t plus 3 dt. इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5, क्योंकि आपको पूछा है पहले 5 सेकेंड में, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको. इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन dq equals to integration 1.2t plus 3 dt from 0 to 5. देन दो इंटीग्रल बना लो उसके. dq का इंटीग्रेशन आ गया q, टोटल चार्ज, कैपिटल Q बोलना, कैपिटल Q बोल दो. 0 to 5 1.2t dt. पहले में t था तो t dt और 1.2 कांस्टेंट है तो बाहर. दूसरे में 3 है, 3 कांस्टेंट है बाहर. इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to 5. So q equals to 1.2 what is integration of t square by 2 from 0 to 5 plus 3 ये आ जाएगा t from 0 to 5. ये 1 जा, ये 0.6 जा, तो 0.6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 0. करेक्ट. 25 इंटू 0.6 कितना है? 15. 25 6 is 150. 25 into 0.6 is 15 plus 15 कितना आ गया? 30 कूलम का चार्ज फ्लो होगा. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हो गया सबका? इन नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब. अब ये नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब क्या है नहीं भी पता होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. जस्ट डोंट वरी. इन नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 into 10 raised to 18 नियॉन प्लस आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मूव टू द राइट ईच सेकेंड. एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा अदरवाइज. 2.9 into 10 raised to 18 पॉजिटिव चार्जेस है विच आर मूविंग पर सेकेंड टू द राइट जा रहे हैं. इसको तुम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि नेगेटिव चार्ज टू द लेफ्ट आ रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज टू द राइट जा रहा है, इसको तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो नेगेटिव इज कमिंग टू द लेफ्ट. ये याद रखना. while 1.2 into 10 raised to 18 electrons move to the left per second. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो रहे हैं? लेफ्ट में. और पॉजिटिव आयंस कहाँ मूव हो रहे हैं? राइट में. जिसको मैंने क्या इमेजिन कर लिया? कैसे इमेजिन कर लिया? दैट द नेगेटिव चार्ज आर मूविंग टू द लेफ्ट. तो नेगेटिव चार्जेस टू द लेफ्ट 2.9 into 10 raised to 18 प्लस कितना? 1.2 into 10 raised to 18. तो बीच में प्लस साइन आएगा. राइट. इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हुआ है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज. सबसे पहले करंट इज टोटल चार्ज अपॉन टाइम. करंट इक्वल टू टोटल चार्ज number of positive charges n plus q plus, right? Positive charge moving to the right which means negative moving to the left, ये याद रखना. plus negative charges और negative charge पे charge मतलब this is total number of negative charges into charge upon time. ये समझ में आएगा प्लस क्यों लिखा? समझ में आया? पक्का? राइट. गुड. बिकॉज ऑफ डायरेक्शन. गुड. What is n plus? कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 2.9 into 10 raised to 18. बराबर. Q plus Ne plus मतलब सिंगली आयोनाइज्ड. What is singly ionized? Meaning एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है. बराबर ना? तो एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो चार्ज कितना है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज़्यादा चार्ज कौन सा है? कितना ज़्यादा है? 1e. तो 1e तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? e प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 1.2 into 10 raised to 18. ये भी क्या लिखोगे? e
और टाइम की वैल्यू 1 है क्योंकि उन्होंने पर सेकंड बोल के ही रखा है। अब 2.9 प्लस 1.2 कितना होता है? 4.1 इंटू 10⁻18 इंटू ई। और ये जो ई है ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19, राइट। 10⁻18 और -19 मतलब -1, और 1.6 इंटू 4 16 4 होगा 64, तो 6.4 इंटू 10⁻−1 है ना, बराबर कितना आ गया? 0.66 एम्पियर। टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट से, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन। टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द लेफ्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डन। ध्यान दो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is v. If 2I current is flowing through the same metal but having double the area of cross section. 2I current is flowing through the same metal but the area of cross section is now double. Then the drift velocity will be. अभी पहले तो I would want to know how many of you remember what is drift velocity? Oh, only one, two. ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर उसका फॉर्मूला बता दूंगा। डजंट मैटर रियली। देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट करंट, ऑफ कोर्स करंट इन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर का थ्योरी देखेंगे बाद में। यू नो दैट यहाँ पे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रखा है, फ्री करके रखा है बेसिकली। तो ये पॉजिटिव आयॉन्स है। पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं बल्कि, क्योंकि न्यूक्लियस उनके पास है। जिनके पास न्यूक्लियस होता है, मास उसके पास होता है। जिसके पास मास होता है वो हेवी होता है। मास होता है, हेवी होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। लेकिन वो क्या करता है? इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। हु डज द मोशन? इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दे आर कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री चार्जेस, मोबाइल चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस which are bound charges are also called as immobile charges. अब होता यह है, जब तक तुमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया, मतलब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट दे आर मूविंग रैंडमली। एनी इलेक्ट्रॉन इज गोइंग एनीवेयर, राइट। ये रैंडम मोशन का जो वेलोसिटी होता है ना, वो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास, वेरी हाई। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इज लाइक 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, very high speed. But when you connect battery or EMF or source of EMF or supply, जो भी नाम देना वो दे दो, it's the same thing। तुमको जो नाम देना है वो दे दो। जैसे ही तुमने यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, तो अब ऐसा इस केस में होता क्या है? The moment you connect a cell or a battery, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, विच इज फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बराबर ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, करेक्ट। इस मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट मोशन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है 10⁻³ - 4 मीटर पर सेकेंड, वेरी स्लो। एक क्वेश्चन ये है कि फिर रैंडम मोशन का क्या हुआ? रैंडम मोशन खत्म हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है, रैंडम मोशन भी है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये कोलिजन करते करते, मतलब रैंडम मोशन करते 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 धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स positive end. This motion is called as drift motion and the velocity is called as drift velocity. Now, ये जो drift velocity है, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था।
नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे तो याद रहेगा कि कैसे याद रखना है। व्हाट इज करंट? करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब करंट, डेफिनेटली करंट आई will depend on how many number of charges you have. More the charges, more is the current. तो नंबर, ये नंबर n पता है क्या है? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मेटल के अंदर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब पर मीटर क्यूब में कितने चार्जेस है। इसलिए तो बोलते हैं ना कॉपर इज गुड, क्योंकि कॉपर में n की वैल्यू ज़्यादा होती है। करेक्ट, ये यहाँ तक। तो n पे तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम पे। चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ही ना, कौन सा चार्ज मूव हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और अगर अल्फा पार्टिकल मूव हो रहा है तो डेफिनेटली करंट इज नॉट सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ ई है, अल्फा के पास 2e है। क्यों? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो चार्ज होता नहीं है, राइट, लेकिन दो प्रोटॉन है ना, तो वहाँ पे 2e है। तो डेफिनेटली इस पर भी डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? और डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर मैंने एरिया बड़ा ले लिया, लास्ट बेंच, ध्यान यहाँ पे, ये एग्जाम में तुमको करना है, मेरे को नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए चल रहा है। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्जेस पास होंगे, तो ये पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। तो आई का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ई ए वी डी, वेर एन इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज चार्ज ऑन ईच मूविंग चार्ज, जो भी होगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.6 × 10⁻⁹, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी डी इज ड्रिफ्ट स्पीड। आपको क्या पूछा है? आपको बोला है कि अगर मैंने करंट डबल कर दिया, मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होगा? डू यू सी फ्रॉम हियर ड्रिफ्ट स्पीड vd is I upon NEA। आर यू चेंजिंग मटेरियल? नो, तो n तो कांस्टेंट है क्योंकि n मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। आर यू सेइंग दैट वी आर चेंजिंग द चार्जेस एट आर मूविंग? नो, तो vd इज प्रोपोर्शनल टू I by A, एट A itself is proportional to R square। यहाँ पे डायरेक्ट एरिया बोला है क्या? हाँ, डायरेक्टली एरिया बोला है तो कोई बात नहीं, इतना ही सफिशिएंट है फिर। तो V2 by V1, V2 by V1 इक्वल्स टू I2 by I1, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को, तो A1 by A2, करेक्ट। तो V2 by V1 इक्वल्स टू I2 कितना हो गया? 2i, I1 कितना था? I, A1 कितना है? A, और एरिया डबल किया क्या? डबल बोला है, डबल डबल, यस। तो क्या लिखेंगे? 2a, करेक्ट। सब कुछ तो कैंसिल हो गया, तो V2 by V1 कितना हो गया? 1, मतलब V2 इक्वल्स टू क्या हो गया? V1। तो बताओ ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, which of the following characteristics of electrons determine the current in a conductor? Of course, drift velocity alone. Drift velocity determines the current in a conductor. Done. Thermal velocity is related to random motion. Random motion से करंट नहीं मिलता है, करंट किससे मिलता है? ड्रिफ्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। करंट I is passing through a wire having two sections। एक वायर है जिसमें दो सेक्शन है P and Q of uniform diameters D and D by 2। तो P सेक्शन का डायमीटर D है और Q का डायमीटर D by 2 है, तो एरिया सेम नहीं है। If the mean drift velocity of electrons in section P and Q is denoted by Vp and Vq, तो drift velocity in section P is Vp and in Q is Vq। तो आपको Vp और Vq का रिलेशन पूछा है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये एक वायर है, ऐसा समझ लो आप।
You have a P section here, जहाँ पे diameter is D. You have a Q section here, where diameter is D by 2. Right? Good. They're asking you what is the relation between VP and VQ. अभी मैंने बताया था. What is drift speed का equation? I by N E E. ऐसे था ना? सही है ना? ऐसा ही ना? और दोनों में करंट भी क्या है? सेम है. तो I कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 by A. A itself is proportional to D square, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस होता है डायमीटर बाई 2. तो इन शॉर्ट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर. स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया? स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ए इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1 by D स्क्वायर. तो Vp by VQ इज इक्वल टू DQ by DP का स्क्वायर. दिस इज नॉट डेरिवेटिव, दिस इज डायमीटर. नहीं तो उसको डेरिवेटिव समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब. व्हाट इज डायमीटर एट Q? D by 2. और यहाँ पे D है, ये D और D कैंसिल हो गया, तो Vp by VQ is 1 by 2 का स्क्वायर, that is 1 by 4, which means that Vp equals to VQ by 4. Option number C. Done. Next question. अभी आप खुद से चेक कर लेना. This is assignment for you. It is a simple question, theoretical based है, you just have to check it for yourself. अगला question, question number 9. A beam contains 200 10 raised to 8 doubly charged positive ions per cubic centimeter. All of which are moving with a speed of 10 raised to 5 meter per second. The current density is. सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा बोला है, a beam contains 2 into 10 raised to 8, तो नंबर डेंसिटी दिया है 2 into 10 raised to 8 पॉजिटिव आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो पहले तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 raised to -2. तो ये हो गया 2 into 10 raised to 8, 10 raised to -6, और 10 raised to -6 जाएगा ऊपर, तो यू हैव n equals to 2 into 10 raised to 14 पर मीटर क्यूब. और चार्ज कितना है पता है? डबली आयोनाइज्ड है, तो कितना है? 2 ये है. और आपको क्या दिया है? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd कितना दिया है? 10 raised to 5 मीटर पर सेकेंड. और क्या पूछा है? करंट डेंसिटी J. अभी तो बताया था मैंने करंट डेंसिटी क्या होता है. चलो कोई बात नहीं. व्हाट इज Vd? I upon N E A. ये I by A ये होता है J, तो J by N. E मतलब चार्ज, तो Q लिख देता हूँ मैं, Q, यहाँ पे भी Q. तो J क्या आ गया? Vd and Q. Vd 10 raised to 5, N कितना? 2 into 10 raised to how much? 14 ना. अभी तो वर्कआउट किया ना, 14, यस, पर मीटर क्यूब. एंड चार्ज इज 2e, तो 10 raised to 19, और ये 2 into 2 4 into 10 raised to 10 raised to 19 into e की वैल्यू 1.6 into 10 raised to -19. ठीक है, ये और ये हो गया कैंसल. 1.6 into 4 is 6.4, तो 6.4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो करंट अपॉन एरिया है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. 6.4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर ए.